हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने कहा सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, राइट। तो इसको हम कह दी, उन्होंने हमें 3 इक्वेशन दे दी हैं। इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। ए क्या है? ये जो कॉफिशेंट है हमारे एक्स बाई जेड के वो हैं, और एक्स बाई जेड हमारा वो वेरिएबल्स हैं ही। और ये जो है वी, ये जो इक्वेशन में लास्ट में लिखे रहते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। अब नाउ द वी कैन फर्स्ट मॉड ए या डिटरमाइन ए को हम फाइंड करते हैं। डिटरमाइन ए को किस तरह से फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखा, उसके बाद ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाता है, बचा जो है उसको लिख देते हैं, लेकिन बीच में माइनस का साइन आता है, राइट। तो बीच में माइनस का साइन आता है, इस तरह से हम इसको, और ये क्या हो जाता है 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, -1 मल्टीप्लाई -5, राइट। तो इस तरह से हम करेंगे। फिर माइनस का चिन्ह हमारा बीच में भी आता है, माइनस का साइन, और ये माइनस का 1 है ही, तो हमने उसे इस तरह से लिख लिया है, राइट, अंडरस्टैंड। फिर हमने क्या किया है, फिर जब हम ये लेंगे तो ये कॉलम कैंसिल हो जाता है और ये रो कैंसिल हो जाती है, बाकी के सारे एलिमेंट को इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 में हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी के सारे हम एक जैसे लिख देंगे। तो हम मॉड ए जो हमारे पास आया है एट द लीस्ट निकल के, वो क्या आया है 4 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिटरमाइन ए निकाल लिया। यदि डिटरमाइन ए हमारा 4 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, दिस सिस्टम इज़ द, ये सिस्टम जो है हमारा वो किस तरह से सिस्टम है, हाँ हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम इज़ द कंटिन्यूस, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, अगर ये सिस्टम हमारा ऐसा है तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ये सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट है। सो दिस सिस्टम हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन। यदि यूनिक सॉल्यूशन है इनके तो हम क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन को हम एक्स इक्वल टू ए इनवर्स वी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिखेंगे, हम किस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 मॉड ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A13, जो A1 A2 ये जो है हमारे, ये कोफैक्टर होते हैं मैट्रिक्स में, तो इनको हम निकालते हैं। इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है, ठीक है। माइनर किस तरह से निकालते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं माइनर किस तरह से निकालते हैं हम। तो माइनर को निकालने की वेरी इंपॉर्टेंट मेथड हम माइनर निकालेंगे। M11 किस तरह से निकालते हैं, 1 यानी 1 रो और 1 कॉलम कैंसिल कर देते हैं, बाकी के सारे हम इस तरह से लिख देंगे। बीच में माइनस का साइन आता है, उसमें मल्टीप्लाई करके हम इनको जोड़ देंगे, राइट। तो इस तरह से M1 M12 M13 M21 M22 M23 M31 और लास्ट में M23 M32 और M33 हमने निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम जब निकाल लेंगे सारी माइनर निकाल लेंगे, तो हम फिर क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू -I प्लस J। इस तरह से MIJ क्या है, माइनर ऑफ द रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो A11 में सिर्फ हम याद रखेंगे, यदि पावर जो है हमारी वो कैसी आ जाए, even, तो -1 रहता है, और पावर यदि ऑड हो जाए तो -1 ही रहता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे और M11 लिख लेंगे, ये 7 हमारे पास आ गया, यानी A11 यानी कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आ गया हमारे पास, 7। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे ये कोफैक्टर निकालेंगे, A12 क्या आ जाएगा, -19 3 11, और ये हम निकाल लेंगे इस तरह से रख के। यदि इवन पावर है तो -1 +1 हो जाता है, यदि ऑड है तो -1 ही रहता है, राइट। तो इससे इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/, डिटरमाइन ए एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से हमने ए इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मालूम है मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, कॉलम, एक रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने जो मल्टीप्लाई किया फाइनली हमको ये मिल गया, और तो ये जो वैल्यू मिली हमें, इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, 2 1 3 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3, हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया है तो हमारे पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसी तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ओके, ये थोड़ा जल्दी का था। थैंक यू।